क्योंकि आज के जो ये तनाव भरे माहौल में बच्चे के लिए शायद पेरेंट्स को भी टाइम नहीं होता है, हर लोग व्यस्त हैं। सो बच्चे की राइटिंग की जहाँ तक सवाल है, बच्चे का राइटिंग के लिए बच्चा जो जब भी लिखे सो उसका बैठने का स्थान जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चा बहुत झुक के नहीं लिखे, बहुत सारे बच्चे बहुत झुक के लिखते हैं तो आपके पीठ में, स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो एक लिखने की जगह जो हो अच्छी जगह होनी चाहिए। पेंसिल और पेन पकड़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चे अलग तरीके से पेन पकड़ते हैं, एक उस पर ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। बच्चा जहाँ पे लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, वहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कमरे में वेंटिलेशन अच्छा हो, बच्चा बहुत घुटन भरी जगह पे नहीं लिखे। और खास करके पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि बच्चा जब लिख रहा है, पढ़ रहा है तो उसकी अवस्था ठीक हो, सीधा बैठ के लिखे, उसका हाथ और डिस्टेंस जो है आईज का वो ठीक हो, क्योंकि झुक के लिखने से आंखें खराब होने के भी चांसेस होते हैं और अभी बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और कोविड के बाद में देखा गया कि बच्चों के राइटिंग में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। बच्चा लिखना भूल गया है, बच्चों को बहुत सारी है ना राइटिंग में फ्लो का प्रॉब्लम आने लगी। तो ये 3 पैटर्न्स करने से भी अच्छी राइटिंग बनेगी उनकी। और राइटिंग जब आप बच्चे लिख रहे हैं तो उनको ये फ्लो लिखने से बच्चों को एग्जाम में भी बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी एक तो सोच अच्छी होगी और उनकी स्पीड बढ़ती है। सो पेरेंट्स को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और पेरेंट जितना भी है गैजेट्स के साथ में लिखने का अभ्यास जरूर करें। सुलेखन जो है बच्चों को लिखने का अभ्यास जरूर कराएं, टीचर्स भी कराएं, पेरेंट भी कराएं। और खास करके हमको सीनियर सिटीजन्स को भी ये संदेश देना है कि जो भी घर में बड़े बूढ़े हैं वो भी इस तरीके का पैटर्न्स करें, क्योंकि उनको भी बहुत सारा अकेलापन महसूस होता है, बहुत आइसोलेशन सब जगह हो गया। तो ये सीनियर सिटीजन्स को भी लिखा है, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी ये पैटर्न्स लिखें। सो पुराने ज़माने में जैसे राम राम लिखते थे, लाख बार लिखते थे, तो उस तरीके से ये लिखने की विधा यही थी कि जब आप लिखेंगे तो आपके जो इमोशंस हैं वो रिलीज हो जाएंगे और आपकी जो टॉक्सिक वैल्यू है वो निकल जाएगी। सो आप इमोशंस अपने क्लियर कर सकते हैं।